नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव की जमानत प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, जेल से बाहर आने का रास्ता हो गया है साफ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, यूपी पंचायत चुनाव में लगे 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर है डरावनी, 50 लाख का मुआवजा दे सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र आजमगढ़ का, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री में होना चाहिए, हर किसी को फ्री में टीका मिलना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में आप हमें अपने इलाके के कोरोना की स्थिति के बारे में बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव की जमानत प्रक्रिया पूरी, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका मामले में जमानत के बाद रिलीज ऑर्डर जारी किया है। बेल की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोर्ट परिसर में राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, युवा अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अदालत द्वारा रिलीज ऑर्डर जारी किए जाने के बाद सभी ने हर्ष व्यक्त किया। बेल, बॉन्ड और जुर्माने की निर्धारित राशि 10 लाख रुपए। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार द्वारा गुरुवार को सबसे पहले जमानत से संबंधित बेल बॉन्ड भरा गया। इसके बाद अदालत द्वारा निर्धारित की गई 10 लाख की निर्धारित राशि जमा कराई गई। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि बेल लेने के लिए बतौर बेलर निशिकांत और राजू गोप कोर्ट में उपस्थित हुए थे। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल की कस्टडी में दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाजरत हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। बेल प्रोसेस पूरा होने के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि डॉक्टरों के निर्देश के आधार पर ही उनके पटना आने या फिर कुछ दिन बाद अस्पताल में ही रहने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 2 मई तक अपने अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से दूर रहने का आदेश दिया था, जिस वजह से जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर के बाद लालू यादव के अधिवक्ता ने सीबीआई कोर्ट में बेल बॉन्ड फर्निश कर प्रक्रिया पूरी कर दी। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि जमानत मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना उनके अधिकारों का हनन है और जमानत मिले व्यक्ति को जेल से बाहर निकालने के लिए अधिवक्ता को अदालती प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाना सही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का ट्वीट, यूपी पंचायत चुनावों में लगे 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर डरावनी, 50 लाख दे मुआवजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बीच लगातार पंचायत चुनाव चल रहा है। आज पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मतदान हो रहा है। इस बीच पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगे कई कर्मियों की मृत्यु की खबरें आई हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, यूपी पंचायत चुनावों की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उनको क्यों भेजा? सभी शिक्षकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा व आश्रितों को नौकरी की मांग का मैं पुरजोर करती हूं। बता दें, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आज चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग चल रही है। यूपी में कोरोना केसों ने लगाई छलांग। इस बीच यूपी में कोरोना संक्रमण की बात करें तो गुरुवार को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कुल 35,156 नए कोरोना के मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े ने एक बार फिर ऊंची छलांग लगाई है। पिछले 24 घंटे में 298 लोगों की कोरोना से मौत हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए 1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार के लिए जनप्रतिनिधि ने अब अपनी निधि को तिजोरी खोल दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने 25-25 लाख रुपए की पेशकश की है। सभी जनप्रतिनिधियों ने जिले में ऑक्सीजन, मेडिकल उपकरण आदि सामानों के लिए यह धनराशि जारी की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत चुनावों में इलेक्शन ड्यूटी में जिन अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल 50 लाख की सहायता राशि प्रदान करे। भाजपा सरकार सुरक्षा दे, अन्यथा सरकारी कर्मी व शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करने पर बाध्य हो जाएंगे। विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि महामारी के कारण अस्पतालों में इंतजाम की कमी को देखते हुए आजमगढ़ के सांसद व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के 100 शैय्या अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट व मेडिकल उपकरण, दवाओं के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। परियोजना निदेशक अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि सांसद और विधायक निधि की धनराशि आ चुकी है, लेकिन इसके ट्रांसफर होने में समय लगेगा, क्योंकि पैसे का ट्रांसफर जिला विकास अधिकारी के माध्यम से ही होता है। लेकिन वर्तमान में वह कोरोना से संक्रमित होकर अपना उपचार करा रहे हैं। उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन।
जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वीकेंड लॉकडाउन का दायरा एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है, लिहाजा 3 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगाया है। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और आम जनता में भी पैनिक ना हो। पिछले 4 दिनों से मामलों में गिरावट। गौरतलब है कि 4 दिन से यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 29,824 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की जंग जीतकर घर जाने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। 35,903 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। इस दौरान 266 मरीजों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड के 29,824 नए मामले सामने आए हैं और 35,903 लोग डिस्चार्ज हुए। यह लगातार चौथी बार है जब कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिली है। इतने लोगों को लगी वैक्सीन। मंगलवार को प्रदेश में 1,86,588 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 4,03,28,141 सैंपल टेस्ट किए गए। प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज अब तक 99,75,626 लोगों को दी जा चुकी है। वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक 21,13,088 लोगों को दी जा चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव के वकील आज भरेंगे बेल बॉन्ड। जाने पूर्व सीएम कब हो सकते हैं कस्टडी से बाहर। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए राजधानी रांची से राहत भरी खबर है। दरअसल राजधानी रांची के सीबीआई अदालत में लालू यादव की रिहाई से संबंधित रिलीज ऑर्डर के लिए बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बची हुई अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद लालू यादव कस्टडी से बाहर होंगे। इस मामले की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि लालू यादव के अधिवक्ता की तरफ से बेल बॉन्ड भरा जा चुका है और इसके बाद कुछ और प्रक्रिया बची है। इन प्रक्रिया के पूरे होते ही बिहार के पूर्व सीएम के लिए रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। आरजेडी झारखंड अध्यक्ष अभय सिंह को उम्मीद है कि जल्द लालू प्रसाद यादव कस्टडी से बाहर होंगे। यह भी संभावना है कि आज कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल 30 अप्रैल को लालू यादव कस्टडी से बाहर आ सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 2 मई तक अपने अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से दूर रहने का आदेश दिया था। इसी वजह से जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर के बाद लालू यादव के अधिवक्ता ने सीबीआई को बेल बॉन्ड फर्निश कर कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी। बार काउंसिल इंडिया ने कहा कि जमानत मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है। चारा घोटाला से संबंधित दुमका कोषागार के मामले में बीते 17 अप्रैल को हाईकोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गई थी, लेकिन झारखंड में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य में दूर रहने की वजह से बेल बॉन्ड सहित आगे की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर के बाद लालू के अधिवक्ता ने बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया है। सीबीआई कोर्ट में बेल बॉन्ड भर दी गई है। वहीं जमानत के दौरान अदालत में 5-5 लाख के 2 निजी मुचलके पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी थी। रिलीजिंग ऑर्डर की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित राशि को भी कोर्ट में जमा करना होता है, जिस मामले पर राजद प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वह निर्धारित राशि कोर्ट में जमा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार को हाईकोर्ट की लताड़, पूछा ऑक्सीजन की कमी नहीं तो लोग कैसे मर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच पटना हाईकोर्ट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार के एक्शन प्लान को लेकर लगातार सुनवाई कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आईजीआईएमएस, पीएमसीएच और मेदांता अस्पताल में बेड खाली पड़े हुए हैं। मेदांता अस्पताल तो अब तक शुरू भी नहीं हो पाया है। ऑक्सीजन की सप्लाई सही ढंग से न होने की वजह से अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट को देखने के बाद जस्टिस सीएम सिंह की खंडपीठ ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। ऑक्सीजन की कमी पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि दुख की बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से राज्य सरकार महज 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही उठाव कर पा रही है। फिर भी सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। कोर्ट ने पूछा कि अगर ऑक्सीजन है तो फिर उसकी कमी से मरीजों की मौत कैसे हो रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उठाव राज्य सरकार सुनिश्चित करें। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि बिहार के अस्पतालों ने 46,000 से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई और पूछा कि इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के लापता होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों ने किए ये कमेंट। जी हां दोस्तों,
सोशल मीडिया पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज लापता हो गए हैं। इस पर उन्नाव के रहने वाले एक फेसबुक यूजर अमन त्रिपाठी पोस्ट डाली है। पोस्ट में कहा गया है कि सांसद के कहीं भी मिलने पर सूचना उन्नाव कोतवाली में दी जाए। वहीं फेसबुक पर किए गए इस पोस्ट के वायरल होते ही लोग जमकर शेयर और कमेंट कर रहे हैं, जहां लोग अपने तरीके से सांसद के विषय में बात कर रहे हैं और जमकर मजे ले रहे हैं। अमन त्रिपाठी की पोस्ट पर तमाम शेयर और कमेंट आ रहे हैं, जहां लोग अपने अपने तरीके से सांसद के विषय में बात कर रहे हैं। वहीं शिवम आजाद ने कमेंट में लिखा कि इनको सिर्फ मीडिया के सामने भाषण देना आता है। तो वहीं शोभित गुप्ता लिखते हैं, मेरे महाराज आएंगे, जमीन की छाती चीर के आएंगे, आसमान का सीना फाड़ के आएंगे, बस कोरोना खत्म होने दो। वहीं प्रसून तिवारी लिखते हैं, बाबा को अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती है, Z+ सुरक्षा चाहिए, लेकिन जब जनता की सुरक्षा की बात आती है तो बाबा हरिद्वार चले जाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना का खौफ, लॉकडाउन लगाने से क्यों डर रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश के हालात भी बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में लॉकडाउन लगाने से आखिर क्यों कतरा रही है। आमतौर पर न्यायपालिका अक्सर किसी कमी पर सरकारों को फटकारती है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तो आज हाथ जोड़कर सरकार से विनती की है कि वह राज्य में लॉकडाउन लगाने के बारे में गंभीरता से सोचे। हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भरोसा नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है यह कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका के बीच अहम के टकराव का मामला बनता जा रहा है, क्योंकि इसी मुद्दे पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में यह आदेश हासिल कर चुकी है कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ सरकार को है और यह न्यायपालिका के दायरे से बाहर है। क्योंकि यूपी में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ऐसे में सूबे का हाई तमाशबीन बनकर चुप कैसे रह सकता है। आखिर अदालत में बैठे जज भी तो इंसान ही हैं, जो आम लोगों की तरह ही मौत का तांडव देख पड़ रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए न सिर्फ अपना मानवीय चेहरा पेश किया, बल्कि परंपरा से हटकर यह भी जता दिया कि वे इस मामले में सरकार के साथ किसी भी तरह के टकराव के मूड में नहीं है। जस्टिस वर्मा ने राज्य सरकार के वकील की तरफ मुखातिब होते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैं फिर से अनुरोध करता हूं, अगर राज्य में हालात नियंत्रण में नहीं है तो 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने में देर ना करें। जज ने आगे कहा कि कृपया अपनी नीति निर्माताओं को इसका सुझाव दें। हमें लगता है कि चीजें नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जब देश के लगभग सभी राज्यों ने लॉकडाउन को एक कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, ऐसे में यूपी सरकार की जिद न सिर्फ समझ से बाहर है, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को जानबूझकर महामारी की तरफ ढकेलने के अत्याचार जैसा ही है। देश का शायद ही कोई डॉक्टर या विशेषज्ञ ऐसा होगा जिसने संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाने की वकालत ना की हो। सियासत से जुड़े किसी मामले में सूबे का मुखिया अगर अपनी मनमर्जी करता है तो समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो सवाल उस महामारी से जुड़ा है जहाँ पर जहान को संभालने से पहले जान बचाना जरूरी है। चूंकि मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और न्यायपालिका ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पार्टी प्रधान के नाते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और अपने सन्यासी मुख्यमंत्री को हट छोड़ने की सलाह देते हुए राजधर्म का पालन करने की नसीहत दें। शायद उनकी नसीहत ही प्रदेश के लोगों का कुछ भला कर सके। अदालत ने आज ये भी कहा कि कागजों पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन हकीकत में सुविधाओं की कमी है, इसलिए हम हाथ जोड़कर अपने विवेक का इस्तेमाल करने की अपील करते हैं। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के बड़े शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, अब शाम को 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शादी में केवल 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, जाने नई पाबंदियां। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन कई पाबंदियां लगा दी हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ आज हुई अहम बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसके अनुसार भीड़ को कम करने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। अब दुकानें शाम को 6 बजे तक ही खुलेंगी, वहीं शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा शादी में 50 तो अंतिम संस्कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकेंगे। 4 बजे बंद हो जाएंगी सभी दुकानें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने दुकानों को बंद करने के समय में बदलाव किया है। गुरुवार से सभी दुकानें 4 बजे ही बंद हो जाएंगी। बुधवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत यह तय किया गया है। किसी भी परिस्थिति में 4 बजे के बाद दुकानें नहीं खुली रहेंगी। जिलाधिकारियों पर होगी भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी।
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो। उसके लिए वह क्षेत्रवार या मोहल्लावार दुकानों को वैकल्पिक तौर पर खोलने या बंद करने का आदेश दे सकते हैं। जिलाधिकारी दुकानों के कहीं और स्थानांतरण कर भी निर्णय ले सकते हैं। मसलन सब्जी बाजार में भीड़ होने पर ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो। उन्हें यह पूरा अधिकार होगा कि वह दुकानों को वैकल्पिक दिनों में खोलने का आदेश दे। सरकार की मंशा साफ है कि भीड़ भाड़ को रोका जाए ताकि कोरोना का फैलाव ना हो। बिहार में शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू सरकार ने अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 12 घंटे का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। अब तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे 9 घंटे तक का ही कर्फ्यू लगा था। सरकार का यह आदेश 29 अप्रैल से प्रभावी होगा, जो 15 मई तक लागू होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।